कहा जाता था कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती थी जो रात को रोती थी। एक दिन रमेश के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह उस हवेली में जाकर रात बिताए। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए रमेश तैयार हो गया। वह रात को अकेला उस हवेली में गया। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, चारों ओर खामोशी थी। उसने देखा कि हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और वहां काले पर्दे झूल रहे थे। रमेश ने एक मोमबत्ती जलाई और अंदर के कमरे में गया। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी सांसें थम गईं। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। जब वह उस कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से कहा, मुझे इस हवेली में कैद हुए सालों हो गए हैं। मैं यहां अकेली भटकती हूं। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह चीखते हुए भागने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उस औरत ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, अब तुम भी हमेशा के लिए यहां रहोगे। उस रात के बाद रमेश को किसी ने नहीं देखा। गांव के लोग कहते हैं कि अब हवेली से 2 लोगों के रोने की आवाज आती है। इस कहानी का सच या झूठ क्या है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन लोग आज भी उस हवेली से दूर रहते हैं।